इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले करना, प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना, वो हमारी एक प्रेजेंटेशन होती है। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है उसका हम यूज करते हैं, और पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही कंपोनेंट है, MS ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसको हम प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब उस प्रेजेंटेशन के अंदर जब भी आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन जब भी आप ओपन करते हैं तो उसमें ना ये जो पेज आप देख रहे हैं, इस पेज को हम स्लाइड बोलते हैं, तो स्लाइड ओपन होती है। ठीक है, तो ये स्लाइड है हमारी। अब इस स्लाइड के ऊपर जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सब कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस स्लाइड के ऊपर कुछ लिखना है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, वो सारी चीजें हम यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए कि पहला स्लाइड आपका आप लिख चुके हो, उसके ऊपर आपका काम फिनिश हो गया है इसको लिखने का, अब आपको एक दूसरा स्लाइड चाहिए। तो एक स्लाइड को मैं एक दूसरे टर्म में भी आपको समझा देती हूँ। जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर जिन पेजेस, जिन सिंगल सेपरेट शीट्स पे आप काम करते हो, उन शीट्स, उन पेजेस को हम स्लाइड का नाम देते हैं। यहाँ पे इनको स्लाइड बोला गया है। तो अगर आप स्लाइड लेना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो होम टैब के अंदर ये न्यू स्लाइड का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो है स्लाइड्स, डिफरेंट स्लाइड्स मिल जाएंगी और आप उनको पिक कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई भी एक स्लाइड ले लिया यहाँ से, मान लीजिए टाइटल ओनली स्लाइड ले लिया, तो ये है एक स्लाइड नंबर 1 और ये है हमारा स्लाइड नंबर 2। तो स्लाइड नंबर 1 में आप क्या लिखना चाहते हो वो चीज आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन मुझे करना क्या है कि स्लाइड नंबर 1 नीचे रखनी है, स्लाइड नंबर 2 ऊपर। तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे अगर, तो वो ड्रैग करके शिफ्ट हो जाएगी। देखिए स्लाइड 1 हो गई और ये स्लाइड 2 हो गई। अब मुझे मान लीजिए लिखना है कुछ इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करते ही आप यहाँ टाइप कर सकते हैं जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप इसके स्लाइड के अंदर आप लिखना चाहते हो। तो आप क्या लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम कंप्यूटर के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर। ठीक है, तो चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर मैंने इसका नाम दे दिया। अब आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेंटर करने के अलावा इसका साइज बड़ा करना है, फॉन्ट के ग्रुप में आपको यहाँ से आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से जो है सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से राइटिंग स्टाइल बदलेगा, अगर आप राइटिंग स्टाइल बदलना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है राइटिंग स्टाइल, वो राइटिंग स्टाइल आप यहाँ रख सकते हैं। अब मुझे इसको रखना है थोड़ा नीचे बीच में, तो मैंने यहाँ रख दिया इसको बीच में, यहाँ इस तरफ। ठीक है, तो ये मेरा पहला हेडिंग जो है हो गया है। अब मैंने क्या किया, अब मैं मान लीजिए मैं दूसरे स्लाइड पे जा रही हूँ। अब इसके अलावा आगे और भी काम है, मैं आपको बताऊंगी। अब मैं दूसरे स्लाइड पे जा रही हूँ और मैंने यहाँ क्लिक किया, क्योंकि ये कह रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। मुझे बोला गया है कि आप यहाँ पे अपने टाइटल को ऐड कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। तो मैंने टाइटल लिख दिया कंप्यूटर, ये हो गया मेरा टाइटल कंप्यूटर। और सब टाइटल में मैं कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख दूंगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस, ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट इनपुट from the user, process it and give desired output। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप जैसा भी छोटा बड़ा करना चाहते हैं, साइज में और इंक्रीज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से फॉन्ट बदलना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर भी बदल सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड इसको सेलेक्ट करना है, इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तो वो सारे चेंजेस जो है पॉसिबल है। आप इजीली सारे चेंजेस जो है यहाँ पर कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है वो सारे चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीजें आपको? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे एक और स्लाइड यहाँ पे चाहिए, मेरे 2 काम यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। टाइटल वाली स्लाइड बन गई हमारी चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर। दूसरी स्लाइड हमने यहाँ पे बना ली जिसमें हमने
कंप्यूटर और उसकी डेफिनेशन के बारे में बता दी है। अब मेरा एक और स्लाइड मुझे यहाँ से लेना है और वो स्लाइड मैं यहाँ से ले लेती हूँ। मान लीजिए अब मुझे नेक्स्ट बताना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, टू कंटेंट वाला स्लाइड ले लिया। अब मैंने यहाँ टाइटल दे दिया डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने टाइटल। टाइटल को आप सेंटर में रख सकते हो। ठीक है, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये है इनपुट डिवाइसेस और यहाँ मैंने लिख दिया ये है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ मैं गई, एंटर किया, एंटर करके टैब दबाया क्योंकि मुझे इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखने, फिर लिख दिया मैंने कीबोर्ड, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, कई वेब कैमरा होता है। ठीक है, वेब कैम लिख दिया मैंने। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं और भी मैनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो है यहाँ पर होते हैं। अब मैं आउटपुट डिवाइसेस में आती हूँ इसी तरीके से। फिर मैंने टैब दबाया, आउटपुट डिवाइसेस में आता है मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में आता है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस में आता है प्रोजेक्टर। ठीक है, इस तरीके से जो है आउटपुट डिवाइसेस में ये सारी चीजें जो है आती हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस हैं यहाँ पर स्पीकर आती है। ठीक है, स्पीकर और ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीज जो है मैंने यहाँ पे जो है डाल दी। मान लीजिए अब अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने, मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम गए और राइटिंग स्टाइल जो है हमने इसका चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसका साइज हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड किया, फिर इसका राइटिंग स्टाइल आप जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, आपको उतना अट्रैक्टिव बनाना है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में जो टॉपिक है वो तो सब दिखा देंगे, लेकिन प्रेजेंट करने का जो वे, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है कि आप किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको फॉन्ट, उसका कलर, उसके शेप, स्टाइल, सब कुछ ध्यान रखना है, सब कुछ याद रखना है। इस तरीके से ही मेंटेन करते हुए आपको चलना है। तो ये सारी चीज जो है मैंने यहाँ पे लगा दी है। अगर आप हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के कलर अगर आप बदलना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे रेड कलर में रखना है इसको, तो मैंने हेडिंग को रेड कलर में रख दिया क्योंकि हर हेडिंग मेरी यहाँ से रेड कलर में चल रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई और जो है इसमें लेके आना चाहते हैं स्लाइड, तो मैं वापस जाती हूँ, एक न्यू स्लाइड में लेती हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये वाला जो स्लाइड है, स्लाइड का नाम है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मान लीजिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को फिर से हमने सिलेक्ट किया, होम टैब के फॉन्ट में गए, फॉन्ट चेंज किया, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया, इसको बोल्ड किया, इसका कलर चेंज किया और इसको मान लीजिए हमने सेंटर में रख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस वाले स्लाइड में कुछ और भी चीजें नजर आ रही होंगी आपको। जैसे ये कह रहा है कि क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे आप चीजें लिख सकते हो। क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो जो इस हेडिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन, ये छोटे छोटे ना पिक्चर्स नजर आ रहे हैं, इन्हें हम प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। प्लेस होल्डर, जैसे कि यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है, लिखा है इंसर्ट टेबल। अगर मैं इस प्लेस होल्डर पे क्लिक करूंगी तो मेरा एक टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं क्लिक करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मैंने यहाँ डाल दिए और ओके कर दिया तो टेबल बन के आ जाएगी और आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर देती हूँ, वापस आ जाती हूँ। ये है चार्ट ऑप्शन, अगर यहाँ क्लिक किया तो चार्ट की विंडो खुल जाएगी। चार्ट्स, ग्राफ्स जो होते हैं चार्ट्स, वो आप बना सकते हो। ये है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ठीक है, मान लीजिए जो मुझे लिखना है ना पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मुझे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन आता है, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे वीडियो लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको स्मार्ट आर्ट बताती हूँ। मैंने क्लिक किया, मुझे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बताने हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मुझे लिस्ट बनानी है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप,
विद ग्राफिक्स आपको स्मार्ट आर्ट में मिलता है। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है जिसमें आप शेप भी ले रहे हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स यानी कि इमेज भी लगा सकते हो, ऑडियो वीडियो भी ऑप्शंस आते हैं उसमें हम लगा सकते हैं। तो मैंने लिस्ट वाला ऑप्शन ले लिया, और लिस्ट वाले ऑप्शन में कौन सा आपको लिस्ट अच्छा लग रहा है दिखाने के लिए, वो लिस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ले लिया, मान लीजिए कि ये वाला ग्राफिक या ये वाला ग्राफिक, ये ले लिया मैंने, इंसर्ट कर लिया। ये देखिए आ गए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब मैंने यहाँ लिखा इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस मैंने लिख दिया, ये हो गया इनपुट डिवाइस। यहाँ हम लिख देंगे आउटपुट डिवाइस, और यहाँ लिख देंगे, सॉरी आउटपुट डिवाइसेस हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको मैं कट कर देती हूँ, और आउटपुट डिवाइसेस हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें बीच में लिखना है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू आता है, ब्रैकेट में मैं सीपीयू लिख देती हूँ, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को ये सारी चीजें, क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। जहाँ नहीं आएगा प्लीज पूछ लेना। अब मैं इनपुट डिवाइस में जाती हूँ, और इनपुट डिवाइस में जाके मुझे इसका इनपुट डिवाइस के एक आधा एग्जाम्पल डाल देती हूँ, जैसे हमने डाला था माउस, ठीक है, ये हो गया माउस। और नीचे आते हैं, ये हो गया आपका कीबोर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका जॉयस्टिक, ठीक है, ये हो गया आपका वेबकैम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका बहुत सारे और भी डिवाइसेस है, जैसे हमारा OMR मशीन हो गई, ठीक है, OMR स्कैनर, हाँ, बारकोड रीडर मशीन हो गई, ठीक है, इसको कैपिटल में लिखेंगे OMR को। जैसे ऐसी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, इनको ऑलवेज कैपिटल में लिखते हैं। ऐसे ही प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर आता है CU कंट्रोल यूनिट, फिर आता है MU मेमोरी यूनिट, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। ये CPU के पार्ट्स हैं मेन। एंड आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं मॉनिटर, ठीक है, आउटपुट डिवाइस में आता है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस में आता है स्कैनर, प्रोजेक्टर, स्कैनर इसमें नहीं आता है, गलत लिखा ना। स्कैनर क्या करता है, किसी सॉफ्ट कॉपी फाइल का इनपुट लेता है और हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, स्कैनर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। प्लॉटर आता है, प्लॉटर, प्लॉटर भी हमारा एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस मान लीजिए मैंने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिए। अब मैं अभी तो फिलहाल सिर्फ हम सिंपल फॉर्मेटिंग करते हुए चल रहे हैं, जो डेटा हमने लिखा है उस डेटा की ही फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम फॉन्ट में चेंजेस कर रहे हैं, फॉन्ट में चेंजेस कर रही हूँ मैं, राइटिंग स्टाइल चेंज कर रही हूँ मैं, बस इतना ही हम कर रहे हैं इसके अंदर बेसिक जो चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे और भी फॉर्मेटिंग है जो मैं आपको 1 बाय 1 करके ही सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम अभी क्लियर कर लेंगे। फॉन्ट, अगर आपने एक फॉन्ट लिया है तो कोशिश ये करनी है आपको कि फॉन्ट उसी फॉन्ट में ही आप पूरी पीपीटी जो है बना लें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम शॉर्टकट में पीपीटी का नाम भी देते हैं, तो पीपीटी जहां भी आप सुनेंगे तो उस पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब अगर आप इस हेडिंग को बदलना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा साइज इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर दीजिए, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कैसी फॉर्मेटिंग अपनी प्रेजेंटेशन को जो है देना चाहते हैं। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल बनेगा उतना अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। लगभग मैंने मान लीजिए ये सारी स्लाइड जो है यहाँ पर क्रिएट कर ली। मान लीजिए अभी इन्हीं पे ही हम आगे की सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। अब